सो गाइस दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय एनिमेक्स रिवॉल्यूशन और आज से वो इस चैनल का आधा मालिक है। तो आज से इस चैनल पे आधे टाइम वीडियो डाला करो आधे टाइम में। तो आज की वीडियो एनिमेक्स रिवॉल्यूशन डालने वाला है। चलो बाय। अरे रुक जाओ मैं सिर्फ मजाक करता। ये छोटा सा कोलैबोरेशन था विद एनिमेक्स रिवॉल्यूशन। ही इज अ वेरी नाइस गाय, करंटली मेरा बेस्ट फ्रेंड है कम्युनिटी में। तो आप उसको जरूर चेक करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, पक्का से चेक कर लेना। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो आज आपके लेके आ रहा था न्यू परमैन का पार्ट 3। तो अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट में जाके देख लो, अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सभी परमैन्स बर्डमैन को जब भी कंप्लेंट करते हैं कि अब आप सातोशी को टीम से हटा दीजिए और अब हम अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, हम जो सातोशी की ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ सातोशी को परमैन नंबर 5 की जो ड्यूटी से हटा दीजिए, बिकॉज अब हम इनकम्फर्टेबल हो रहे हैं। लेकिन बर्डमैन उन्हें बताते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और ऊपर से जो है बर्ड प्लेनेट का रूल होता है कि एक टीम में सिर्फ 4 ही परमैन्स हो सकते हैं। तो अब तुम चारों में से किसी एक परमैन को हटना होगा। और सभी परमैन तो ये बात सुनने के बहुत शौक हो जाते हैं और बर्डमैन से कहने लगते हैं कि ऐसा मत कीजिए। तभी बर्डमैन कहते हैं याद करो तुमने मेरी टर्म्स एंड कंडीशन मानी थी। तभी बर्डमैन कहते हैं याद करो तुमने कहा था ना, हाँ हम आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं। तभी परमैन कहते हैं लेकिन हमने आपकी ये शर्त कब मानी। तभी बर्डमैन कहते हैं मैं तुम्हें यही शर्त जो है बताना चाहता था कि तुम्हें इससे किसी एक को टीम छोड़नी पड़ेगी अगर हमको नया परमैन इंक्लूड करेंगे तो। और तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसमें अब तुम्हारी गलती है। तभी सही बर्डमैन कहते हैं लेकिन बर्डमैन अब हम क्या करें। तभी बर्डमैन कहते हैं तुम्हारे पास कुछ दिन है, मैं सबकी परफॉर्मेंस को जो है नोटिस कर रहा हूँ और जो सबसे बेकार होगा मैं उसे टीम से निकाल दूंगा। वो तुम भी हो सकते हो परमैन नंबर 1, इसलिए याद रखना तुम टीम में सबसे ज़्यादा आलसी हो। तुम ये मत सोचना कि तुम लीडर हो तो तुम्हें टीम से नहीं निकाला जाएगा। तुम्हें सबसे ज़्यादा टीम से निकालने के चांस है और तुम तीनों पे मेरी खास नज़र है। और ये याद रखना सातोशी को परेशान मत करना, वो टीम में रहने वाला है। और ये कहते हैं बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं तभी सही परमैन्स के बीच में जो एक चुप्पी का माहौल हो जाता है और वो जो है आपस में काफ़ी देर तक कुछ भी नहीं बोलते। तो थोड़ी देर बाद जो है परमैन अपनी चुप्पी को तोड़ता और कहता है ये सब क्या हो गया, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। पायन कहता है हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन अब क्या होगा, हम में से किसी एक को सच में टीम छोड़नी पड़ेगी। यही पाको बोलती है मैं ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ परमैन, क्या तुम्हें टीम छोड़नी पड़ेगी। यही परमैन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं टीम नहीं छोड़ने वाला। तभी पायन कहता है मुझे भी अपनी ड्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ना चाहता। यही पाको बोलती है लेकिन परमैन अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं क्या करूँगी। यही परमैन कहता है तुम इस बारे में सोच ही कर रही हो, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चारों ने छोड़े और बर्डमैन खुद सातोशी को हटा दे। तभी पायन कहता है लेकिन बर्डमैन ने साफ कहा कि सातोशी को नहीं हटाएंगे। परमैन मुझे माफ़ करना दोस्त, आपसे मैं अपनी ड्यूटी पर पूरा फोकस करने वाला हूँ और अब तुम तीनों जो हो मेरे जो है कॉम्पिटिटर्स हो और मैं अपनी ड्यूटी बचाने के लिए तुमसे कॉम्पीट करने वाला हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और वो भी जो रहता है सेम बात कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और पाको जाती है परमैन के सामने खड़ी हुई होती है। तभी पाको बोलती है परमैन अब हम क्या करें। परमैन रहता है पाको से बोलता है पाको ये मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, बर्डमैन ने मुझे बहुत बुरी तरह डरा दिया है और मुझे मेरी ड्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार है, प्लीज़ पाको अभी तुम यहाँ से चली जाओ। और पाको जो रहती है चुप होकर वहाँ से चली जाती है। परमैन जो रहता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो गया एकदम से, और अपना सर पकड़ के वहीं पर रोने जैसी शक्ल बना लेता है। और पाको जो थोड़ी देर जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी रोबोट उससे पूछती है कि क्या हो गया, और लेकिन उससे कुछ भी नहीं बताती है और अपना परमैन से उतार के जब साइड में रखती है तो वो भी इसी बारे में सोचने लगती है अगर परमैन को जो है टीम से हटा दिया तो उसका क्या हाल होगा। वहाँ परमैन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं परमैन के मन में भी यही बात नहीं होती कि उसको ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। वही पाको के बारे में सोच रहा था कि अगर उसको ड्यूटी से हटा दिया गया तो पाको से वो कभी नहीं मिल पाएगा और इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। यही परमैन भी ये सोच लेता है कि जिस तरह पायन ने कह दिया कि अब तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो और मैं अपनी ड्यूटी बचाने के लिए तुमसे कॉम्पीट करने वाला हूँ, उस तरह से मैं भी अब पायन और वो भी अपनी ड्यूटी बचाने के लिए कॉम्पीट करने वाला हूँ। और अगर पाको के साथ में ड्यूटी करनी है तो सीरियसली मैं अपना पूरा का पूरा बेस्ट दूंगा। और परमैन जो रहता है वो सोच लेता है कि वो पाको के सामने ड्यूटी करेगा और कल से वो ड्यूटी पूरा का पूरा बेस्ट देगा। और वहाँ पे जो है पाको भी सोच लेते हैं कि वो जो है पायन और बॉबी के साथ कॉम्पीट करेगी, कैसे भी करके उनको जो टीम से हटाना पड़ जाए, लेकिन वो परमैन को टीम से नहीं जाने देगी। यहाँ पर एकदम अलग ही एकदम जो दोस्त थे वो जो एकदम दुश्मन में बदल गए, अपने मन से नहीं लेकिन अपने तन से, यानी कि अपने फिजिकली वो जो है दुश्मन बन गए सिर्फ अपनी ड्यूटी बचाने के लिए। और इन सब में से किसी एक को जो है सीरियसली अब टीम छोड़नी पड़ेगी। और अब हम नेक्स्ट से देखते हैं मित्सु जो रहता है वो अपने स्कूल में बैठा हुआ होता है और ये सोच रहा होता है कि अब स्कूल की छुट्टी होगी और कब मैं ड्यूटी पे जाऊँगा। मित्सु के अंदर अपनी ड्यूटी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ जाता है, उसे कैसे भी करके अपनी ड्यूटी को बचाना होता है, बस उसके दिमाग में यही सोच रहा है। और वहाँ पर सुमीरे भी अपने सेट पर होती है और यही सोच रही है कि कब उसकी शूटिंग खत्म होगी और कब जाके वो जो है ड्यूटी पर जाएगी। और सही परमैन के उनमें बात चल रही होती है और वहाँ सातोशी बड़े मज़े से ही जो है शहर में अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। वो तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं है, वो टेंशन फ्री होकर शहर में घूम रहा है और अपनी ड्यूटी कर रहा है। और पूरे के पूरे शहर में सातोशी का एक नाम चल चुका है और वहाँ मिचिको तो सातोशी को इम्प्रेस करने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे चुकी, लेकिन सातोशी ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया। वेल डन सातोशी, आपने पहली बार कुछ बढ़िया काम किया है, बाकी तो आप हमारे परमैन के लिए खतरा ही बन रहे हो। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइज। तो मित्सु रहता है वो जब स्कूल खत्म होने का वेट कर रहा होता है और तभी जो स्कूल की बेल बजती है और मित्सु रहता है वो तेजी से भागता हुआ स्कूल से बाहर निकलता है और तुरंत अपने घर के लिए
भागने लगता है। मित्सो तुरंत अपने जो है घर पहुंचता है। वो जो है अपना तुरंत के तुरंत होमवर्क करने लगता है। सोचता है कि अब मैं अपने रोबोट को जो है होमवर्क नहीं करने दूंगा, क्योंकि बर्डमैन ने कहा था कि हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के टाइम पे ये भी होगा कि हम जो अपने रोबोट्स को परेशान ना करें, और अगर मैं अपना होमवर्क खुद से करूँगा तो बर्डमैन के सामने मेरा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और वो ऐसा ही करता है और अपना होमवर्क खत्म कर लेता है, और होमवर्क खत्म करते ड्यूटी का टाइम भी हो जाता है। और वहाँ पर सुमिर भी जो रहती है अब तक अपने घर आ चुकी थी, और वो जो है अपनी ड्यूटी पे जाने का वेट करने लगती है। और तभी जब ड्यूटी का टाइम होता है तो परमैन जो रहता है वो ना परमैन शर्ट पहनता है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करके कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तभी रोबोट कहता है जाओ, मेरे को तो तुम्हारा होमवर्क करना ही पड़ेगा, मैं अभी से करने बैठा हूँ। तभी परमैन कहता है उसकी फिक्र तुम मत करो, आज मैंने अपना होमवर्क खुद कर लिया है। तभी रोबोट अपनी आँख मलते हुए कहता है सूरज कहाँ से निकल गया है। तभी परमैन कहता है कहीं से भी निकला हो, बस तुम ध्यान रखना घर का। और वो वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ सुमीरे जो रहती है वो भी अपने परमैन शर्ट पहनती है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करके निकल जाती है। थोड़ी सी देर बाद जो परमैन और पाको जो रहते हैं वो मिलते हैं, और वो दोनों जो है ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। और परमैन और पाको जो रहते हैं वो शहर में जो है घूम रहे होते हैं। वो चेक कर रहे होते हैं कि शहर में जो किसी को हमारी ज़रूरत है कि नहीं है, और आज उनका ध्यान पूरा का पूरा अपनी ड्यूटी पे होता है। वो आपस में बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे होते। और बर्डमैन उनको ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं अब इनको पता चल रहा है ना कि कितना बढ़िया है, लेकिन बच्चों तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो तुम अपनी ज़िंदगी भर याद रखोगे। और बर्डमैन जो रहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और परमैन और पाको जो रहते हैं अपनी ड्यूटी बड़े आराम से कर रहे होते हैं। उनके मन में सही बात होती है कि बर्डमैन हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। वो चारों तरफ देख रहे होते हैं, हर सिचुएशन को अच्छे से समझ रहे होते हैं, और हर सिचुएशन को समझने के बाद वो उसको जो है फेस कर रहे होते हैं, और उसको जो है अच्छे से जो है सॉल्व भी कर रहे होते हैं। जैसे कि आज जो है एक जो है बच्चा खो जाता है, और परमैन जो रहता है उसे ढूंढता है और उसकी मॉम तक पहुंचाता है। और एक स्नैचिंग का केस होता है, परमैन जो रहता है उसे भी सॉल्व करता है। तो परमैन टोटली 4 से 5 केस सॉल्व कर देता है, और टोटली अपनी ड्यूटी पूरी तरह पोटेंशियल होकर फोकस कर रहा होता है। और पाको जो रहती है वो एक लेडी को जो एक बहुत ही गुंडा छेड़ रहा था उसे पकड़वाती है, और ऐसे ही पाको आज कम से कम 4 से 5 गुंडों को पकड़वा देती है। और पाको ने भी अपना पूरा का पूरा बेस्ट दिया होता है। अब उनकी ड्यूटी का ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं सामने सातोशी आ रहा होता है। और सातोशी को देख के जो है परमैन कहता है पाको देखो इसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ड्यूटी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे जो खिलाफ साजिश कर रहे थे। पाको बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है परमैन, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी पे जानी, लेकिन किसी और की ड्यूटी ख़राब नहीं करनी है। तो ये परमैन कहता है लेकिन ये इसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, फिर भी ड्यूटी क्यों कर रहा है। तो सातोशी जो रहता है वो पाको के आगे आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो सातोशी जो है कहीं ना कहीं पाको पर अपना क्रश रखता है, और उसे भी जो पाको पसंद है। तो पाको को देखकर हल्का सा ब्लश करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी पाको बोलती है हाय सातोशी, तुम्हारी ड्यूटी का टाइम तो खत्म हो गया ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सातोशी बोलता है बस एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा था। और परमैन तुम कैसे हो। परमैन कहता है वो सब छोड़ो, और हमारे ड्यूटी के टाइम पर तुम ड्यूटी क्यों कर रहे हो, अपने घर जाओ। तो सातोशी कहता है ये मनाही थोड़ी कि तुम्हारी ड्यूटी के टाइम पे मैं ड्यूटी नहीं कर सकता, बस अपने टाइम पे ड्यूटी करना कंपलसरी है ना, तो तुम अपने काम से काम रखो परमैन, और बाय पाको। और पाको जो रहती है सातोशी को हंसते हुए बाय कहती है, तो परमैन को बुरा लग जाता है। परमैन कहता है एक काम करो तुम उसी से बात कर लो, मैं भी घर जा रहा हूँ बाय। और परमैन जो रहता है वो वहाँ से गुस्सा होकर घर चले जाता है। पाको बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। और पाको जो रहती है सोचती है कि आज का हो चुका है और उसे भी घर जाना चाहिए, और वो भी अपने घर चले जाते हैं। शाम को पैन और बू भी आते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से ड्यूटी करते हैं, रात को अच्छे से केस सॉल्व करते हैं, और शाम को यानी रात को ड्यूटी खत्म करने के तो भी अपने घर चले जाते हैं। अब हम मिस्सो के घर पे देखते हैं। मिस्सो जो रहता है वो अपने जो है होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रहा होता है, और पूरी मतलब आधी रात ऑलमोस्ट पढ़ाई करते करते उसकी जा चुकी होती है। तो पढ़ाई करने के बाद मिस्सो सोचता है कि अब जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, सो जाना चाहिए। और सुमीर भी जो रहती है वो अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है ऑलमोस्ट आधी रात तक, और वो भी सोने के लिए जा ही रही होती है। मिस्सो जैसे ही बेड पर लेटता है उसके आधे घंटे बाद जो है बैच बजता है, और वहाँ पर जो है उसे पैन का कॉल आता है। पैन बोलता है मित्सो गड़बड़ हो गई है। मित्सो कहता है क्या हो गया। और वहाँ लाइन में पाको भी, पाको बोलती बताओ पैन क्या हो गया। पैन बोलता है शहर का सबसे बड़ा डैम टूट गया है, हमें इसी वक्त वहाँ जाना होगा। तो मित्सो कहता है इस वक्त। तो ये पैन कहता है हाँ, और इस वक्त मत बोलो, हमें बर्डमैन ऑब्जर्व कर रहे हैं, जल्दी वहाँ पहुँचो, और मैं सातोशी को बुलाता हूँ। तो ये परमैन कहता है सातोशी को मत बुलाना। तो ये पैन कहता है क्यों। तभी परमैन कहता है देखो मेरी बात सुनो, उसी की वजह से सब हो रहा है, और हम ऐसा कुछ करते हैं कि बर्डमैन को लगे कि वो जो आया ही नहीं, हम बर्डमैन से कह देंगे कि वो हमने उसे कॉल किया लेकिन उसने उठाया नहीं। और बर्डमैन इस बात को भी ऑब्जर्व करते हैं। बर्डमैन कहते हैं परमैन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है ना, रुको तुम्हें मैं टीम से बाहर निकालूंगा। और बर्डमैन जो रहते हैं आप गुस्से हर अपनी स्क्रीन को बंद करते हैं। तो परमैन कहता है पाको तुम जल्दी वहाँ पहुँचो, और मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, पैन तुम भी। और वो चारों रहते हैं तुरंत अपने रोड को एक्टिवेट करते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं। थोड़ी सी देर में वो लोग जो है उस डैम के पास पहुंच जाते हैं। बेसिकली ये डैम जो है शहर से काफ़ी थोड़ा दूर है, लेकिन ये डैम जो है शहर के लिए काफ़ी ज़्यादा मेन है, और ये टूट जाएगा तो इससे शहर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है कट हो जाएगी, बिकॉज शहर की बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो यहीं से प्रोड्यूस होती है, और उससे जो है काफ़ी सारा नुकसान जो शहर को हो सकता है। डैम का सिर्फ एक साइड टूटा है, और उस साइड को संभालने में जो परमैन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली सभी परमैन्स के साथ। और वो परमैन जो रहता है सभी परमैन से कहता है ये हमारे लिए सबसे मेन मौका है, और आज यहाँ जो सबसे ख़राब परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू मी, कल बर्डमैन उसे ही निकालेंगे, और ये ध्यान रखना बर्डमैन में ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्तों। तो ये पैन कहता है ठीक है मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ परमैन, और ये ध्यान रखना कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो।
और वो लोग जो है आगे बढ़ते हैं और वो जो है उस डैम को संभालने लगते हैं। वो डैम में फंसे हुए यानी जितने भी जहाँ पर जो है वर्कर्स होते हैं उनको जो है जल्दी बाहर निकालते हैं और जो है डैम के ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। डैम को जो है जहाँ से पानी बह रहा होता है वहाँ से जोड़ने लगते हैं, लेकिन डैम जो है थोड़ा थोड़ा दरार बढ़ने लगती है और बढ़ती हुई दरार के साथ जो है परमैन्स की दिक्कत ही बढ़ने लगती है और अब जो है उनकी हालत जो है बेकाबू होने लगती है और जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये पैन कहता है हमें सातोशी को बुला लेना चाहिए। तो ये परमैन कहता है नहीं, सातोशी को मत बुलाना प्लीज़। और परमैन जो रहता है वो पूरा का पूरा जो है अपना जोर लगा देता है उस दीवार को रोकने में, लेकिन वहाँ पर जो है उस दीवार को ठीक से नहीं रोक पाता और दीवार ऑलमोस्ट टूट ही चुकी थी। अब परमैन जो रहता है वो देखता है कि ऊपर जो है एक बच्ची फंसी हुई है। न जाने वो बच्ची यहाँ पर कहाँ से आ गई थी। बेसिकली ये बच्ची जो है पास वाले एक जो घर से आ गई थी अपनी बॉल को ढूंढते ढूंढते और बच्ची में यहाँ पे फंस गई। तो बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी और अब जैसे जैसे डैम टूट रहा था बच्ची की हालत जो ख़राब होती जा रही थी। तो ये परमैन जो रहता है वो उस दीवार को छोड़ता है और बच्ची को जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे दीवार छूटती है तो जो है दीवार टूटने लगती है और तभी वहाँ पर सातोशी आता है और दीवार को पकड़ लेता है। और लेकिन सातोशी भी जो रहता है उस दीवार को ठीक से संभाल नहीं पा रहा होता है। तो पाको जो है सातोशी के पास आती है और उसको जो है इस दीवार को संभालने में मदद करती है। बेसिकली आज परमैन की जिद की वजह से कि सातोशी को ना बुलाए और इस वजह से आज जो है इतनी बड़ी गड़बड़ होते होते रह गई। सातोशी और पाको ने अपना पूरा का पूरा जोर लगाया और इसी वजह से जो दीवार टूटने से रह गई और आज सातोशी और पाको का नाम जो है पूरे के पूरे अखबार में फेमस हो चुका है। नेक्स्ट डे का अखबार आता है तो वहाँ पर सातोशी और पाको का ही नाम होता है कि उन दोनों ने ही पूरी की पूरी ताकत लगा के उस दीवार को रोके रखा। लेकिन अगर हम मेन बात देखें तो यहाँ पर परमैन ने उस दीवार को रोके रखा और परमैन उस दीवार को पहले से रोक के नहीं रखता तो सातोशी और पाको कभी उस दीवार को मिलकर नहीं रोक पाते। यहाँ एक बात तो परमैन ने साबित कर दी कि सातोशी बहुत अच्छा परमैन है और बहुत ताकतवर भी। और आज जो है बर्डमैन जो है एलिमिनेट करने वाले हैं एक परमैन को हमेशा से अपनी टीम के लिए, और आखिर वो कौन होगा तो इसी बात को जानने के लिए हम आगे बढ़ने वाले। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बर्डमैन सही परमैन के सामने खड़े होते हैं और अब वो कहते हैं परमैन कल तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये परमैन कहता है मेरी गलती है बर्डमैन, मैं मानता हूँ, इस गलती का रिजल्ट तुम जानते हो ना, तुम टीम से बाहर जा सकते हो। तभी परमैन कहता है हाँ बर्डमैन और इसके लिए मैं तैयार हूँ। तभी पाको बोलती नहीं बर्डमैन और आप परमैन को टीम से मत निकाल दे। बर्डमैन कहते हैं इसमें आखिरी डिसीजन मेरा होगा पाको, तुम्हारा नहीं, तुम चुप रहो। जैसे कि तुम लोगों ने कल देखा अगर सातोशी टाइम पे नहीं आता तो तुम उस डैम को टूटने से नहीं रोक पाते, और ये बात ध्यान रखना कि सातोशी टीम से नहीं जाने वाला। यही बर्डमैन कहता है हाँ बर्डमैन आपने हमसे कहा था। तो यही बर्डमैन कह रहे तुम तो बीच में बोले मत, अगर तुम कल सातोशी को टाइम पे बुलाने देते पयान को तो इतना कुछ होता ही नहीं, इतना नुकसान ही नहीं होता। तो यही बर्डमैन कहता है हाँ बर्डमैन मेरी गलती है। तो यही बर्डमैन कहते हैं तो मैंने फैसला कर लिया कि तुम में से कौन टीम में जाने वाला है, जिसकी तरफ मैं उंगली करूंगा यानी कि वो टीम से बाहर चले जाएगा। तो ये परमैन कहता है आपका फैसला जो भी होगा हमें मंजूर है बर्डमैन। और सही परमैन जो रहते हैं वो एग्री करते हैं। सातोशी भी एग्री करता है कि आपका जो ही फैसला है अगर हमें मंजूर है और अगर आप मुझे भी टीम से बाहर निकलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही बर्डमैन जो रहते हैं अपनी उंगली को आगे बढ़ाते हैं और सातोशी को वापस रोबोट बना देते हैं। हाँ सातोशी एक रोबोट है और जैसे ही सातोशी रोबोट बनता है तो सही परमैन से अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं ये क्या था। यही बर्डमैन कहते हैं ये तुम सबके लिए एक सबक था कि अपनी ड्यूटी की तरफ जो है तुम लोग कितने सीरियस हो कितने नहीं है देखने के लिए। तभी बर्डमैन जो रहता है कहता है बर्डमैन हमें कुछ समझ नहीं आया और सातोशी रोबोट कैसे था। तभी बर्डमैन कहते हैं ये तो सब मैं तुम्हारा जो फिर से टेस्ट ले रहा था कि तुम जो है अपनी ड्यूटी की तरफ से जो कितने पोटेंशियल जो हो जाओगे। बर्डमैन कहते हैं याद रखना बच्चों ये तो सिर्फ मैंने तुम्हारा एक टेस्ट ले रहा छोटा सा कि तुम लोग कितने पोटेंशियल हो, लेकिन याद रखना अगर इन फ्यूचर तुम लोग जो है ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड नहीं रहोगे तो तुम्हें परमैन की टीम छोड़नी होगी। बस मैं इतना ही कहूँगा। कहते बर्डमैन से चले जाते हैं और बर्डमैन जो रहते हैं जब वहाँ चले तो ये सभी परमैन जो रहते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और जो जोर से हंसने लगते हैं कि बर्डमैन ने क्या कर दिया, और वो थोड़ी देर तक वहाँ पे जोर से हंसते रहते हैं। और परमैन जो रहता है वो बहुत जोर से हंसता है और खुश रहता है कि इसको उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़नी पड़ी। और तभी पयान और बूबी मस्त थोड़ी देर में चले जाते हैं। तो पाको जो रहती है परमैन से कहती है हाँ हम बच गए परमैन। परमैन बोलता है थैंक्स पाको। तो पाको बोलती है किस बात के लिए, और परमैन जो रहता है पाको को गले लगाते हुए कहता है इस बात के लिए। और पाको जो रहती है वहाँ से शर्मा के चली जाती है और परमैन भी जो रहता है उसके हल्के से गाल लाल वहाँ से चले जाता है। तो गाइस इस तरीके से फिर हमारा था न्यू बर्डमैन को एंड करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एनिमे एक्सप्लोरेशन के चैनल को जरूर चेक कीजिएगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाता है, मेरा दोस्त है वो अच्छा काफ़ी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। कमेंट करके बताइए आपको कौन सा वीडियो का सबसे तगड़ा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि वो चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार, तक के लिए चैनल एंड बाय बाय सभी पर।